नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो है हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ओनली वीडियो, यानी कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, विष्णु एडीपी चैनल को ज्वाइन किया है, केवल ये वीडियो उन्हीं को ही दिखाई देगा, बाकी को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इस वीडियो का फायदा क्या है, ज्वाइन करने का फायदा क्या है, आपको हर बार मैं इसके पहले बता भी चुका हूँ कि आप लोग को जो भी आपका कमेंट्स है सबसे ऊपर आ जाता है, तो मुझे ये समझ आ जाता है कि आप लोग को पढ़ना क्या। फिर लाखों कमेंट्स आते हैं, आप देखे होंगे 25 लाख सब्सक्राइबर है, पिछला कमेंट नया कमेंट, बट उसमें आपका कमेंट सबसे ऊपर हाईलाइट करता है, तो मुझे समझ आता है आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, स्टार्टिंग से आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, उसका फ़ी कितना रहेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 500 से कम कोई क्या ही लेगा, और उसमें भी जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे से आपको सिखा पाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल आज फर्स्ट डे से मैं सिखाने वाला हूँ, जिन्हें आता है वो लोग भी वीडियो को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो को केवल आप जो फी दी है 200 रुपये, उसमें केवल आप नहीं सीख रहे हैं, इस वीडियो से आप और भी अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे हैं या और अपने फ्रेंड्स हैं, जिनको भी सिखाना चाहते हो आप उन्हें भी सिखा सकते हो सीख करके। इसलिए आपको भी जरूरी है चीज़ देखना। तो A to Z सबसे पहले जो इंग्लिश की जो बोलने चीज जान है, जैसे कि हिंदी में क्या होता है, हम आ आ ई पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला, वैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट एक होता है, अल्फाबेट है ना वर्णमाला। बहुत से लोग बोलते हैं सर A to Z 26 अल्फाबेट्स है, नहीं 26 अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। अल्फाबेट्स तो एक है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, और जिसमें लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि 5 आपको वावल्स होते हैं, A E I O U, सबके बारे में बताऊंगा। बट बस आप लोग आराम से बैठिए, कॉपी पेन चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका आपको बिल्कुल पीडीएफ, क्लियर पीडीएफ दे दूंगा, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोई आपको जरूरी चीज लगे कि इसे नोट करना चाहिए, तो आप लोग उसे कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। मैं इसका टेलीग्राम लिंक बनाने वाला हूँ, नया टेलीग्राम लिंक ना, जिसमें सिर्फ मेंबर्स ही रहेंगे, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब A to Z हम कैपिटल लेटर भी आज ही देख लेंगे, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो भी आज देख लेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, दोनों एक साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता है A to Z हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत करें बिल्कुल शुरू से, A, कैपिटल A, इसका स्वर क्या है, A को कैसे कैसे पढ़ते हैं आज की वीडियो में ही बताने वाला, बस आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। स्मॉल a हम इस प्रकार से लिखते हैं, और भी जैसे बहुत से लोग जो स्मॉल a है वो इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए ये भी a लिखा जाता है, ठीक है। ये जैसे लाइन है, ये लाइन के ऊपर हम ऐसे a लिखते हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ABCD लाइन के ऊपर कैसे लिखना है। 3 लाइन्स का जमाना गया, हम बचपन में नहीं जी रहे हैं, हमें सिंगल लाइन में लिखना है। वो तो बच्चों को सिखाने के लिए 3-4 लाइन का हम यूज करते हैं। क्लियर है? A, B का B हो गया, B फॉर बॉल। C, इसका स्मॉल c बिल्कुल C जैसा ही है, लेकिन हम इसे छोटा बनाते हैं। D बिल्कुल अलग है, आप देख पा रहे हैं D, ये है आपका D, और बिल्कुल इसे लिखते भी ऐसे ही हैं। E, कैपिटल E, स्मॉल e हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं F को कैसे लिखते हैं। ये F आपको लिखने भी आता है, स्मॉल f ऐसे लिखते हैं, और बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के F बनाते हैं, लेकिन हम बेसिक यही F से सीखने वाले हैं। G, कैपिटल G है, स्मॉल g। H, स्मॉल h। I, स्मॉल i। तो I देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट ऐसे भी I बनाया जाता है, ये भी आपका I है। क्लियर है? स्मॉल i। फिर देखिए J, स्मॉल j। K, स्मॉल k। दोनों के में अंतर क्या दिख रहा है आपको? सर दोनों तो बिल्कुल K सही से ही दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है? यहाँ पे K में आप देखेंगे बिल्कुल जो दोनों K का जो आप लकीर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बराबर बराबर है। क्या है? सॉरी, ये देखिए इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ये। लेकिन स्मॉल k में क्या होता है, जो आपकी ये लकीर है साइड वाली, ये बड़ी रहती है, और स्मॉल इसको नीचे बनाते हैं, यानी कि साइड की लकीर आपको ऐसे लंबी मिलेगी, और ये बगल की आपको इस प्रकार से मिलने वाला है, तो ये वाला k, ठीक है। फिर देखिए L, स्मॉल l, तो हम स्मॉल l को ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, वो भी कर्सिव वाला भी आपको सिखा दूंगा। पहले बेसिक हम यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। फिर है आपका M, स्मॉल m। N, स्मॉल n। O, स्मॉल o, कुछ नहीं करना है, O को छोटा लिख देना है, स्मॉल o बन जाएगा। P, स्मॉल p। यहां पर भी क्या अंतर रहता है कि जैसे हम P लिखते हैं, जैसे ये लाइन है, P लिखते हैं तो कैपिटल P को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और स्मॉल p को जब हमें लिखना हो
तो हम पी को बस छोटा नहीं बनाते, हम क्या करते थे, पी को लाइन के ऐसे नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे से निकला भी रहता है, दिख रहा है, बट आप पी भी लिखेंगे लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे ऐसे, ये पी। कैपिटल पी को हम लाइन के ऐसे ऊपर बनाते हैं। क्लियर है। क्यू, क्यू, ये क्यू बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से क्यू, या फिर ऐसे भी क्यू बनाया जाता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे भी आर बनाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे आर भी बनाते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। एस, स्मॉल एस, कोई अंतर नहीं है, लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। से लाइन है, हम यहाँ पे कैपिटल एस, स्मॉल एस को थोड़ा छोटा एस लिख देंगे। टी, स्मॉल टी, और टी को ऐसे भी लिखा जाता है स्मॉल टी में। फिर देखिए यू, स्मॉल यू, बिल्कुल यू बना लीजिए, थोड़ा सा पूंछ निकाल दीजिए। वी, स्मॉल वी, इसे हम छोटा कर देते हैं वी, बिल्कुल वैसे ही डब्लू है, बड़ा डब्लू भी ऐसे लिखते हैं, छोटा डब्लू भी ऐसे लिखते हैं, या बहुत से लोग हम ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से, वी को भी ऐसे पूंछ निकाल देते हैं कर्सिव बनाने के लिए। वैसे ही एक्स, स्मॉल एक्स, तो छोटा एक्स, और ऐसे भी स्मॉल एक्स को लिखा जाता है। मैं लिख के अलग से आपको बताऊंगा, अभी केवल जानकारी के लिए फर्स्ट डे है। वाई, स्मॉल वाई, देखिए वाई में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे बिल्कुल ये दोनों बराबर ऐसे दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक लकीर दिख रही होगी, या फिर कई बार ऐसे वाई को ऐसे बनाते हैं स्मॉल वाई। जेड और जेड, बहुत जगह से जी जी भी कहा जाता है, जी जी, बट हम जेड ही मानेंगे, जेड जेड। क्लियर हो गया। तो आपने देखा, इसका पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा कि ए कैपिटल ए कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए कैसे लिखते हैं, ऐसे जेड तक मैंने बता दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे कैसे याद करना है, हमें ये देख लेते हैं। तो आपको याद करने का तरीका, ए से जेड तक रोज लिखें और बोले। क्या करना है आपको, रोज लिखना है, और आज आपको रोज बोलना है, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसे आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को साथ में देखकर याद करें, ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, कई लोगों को पी है ना, क्यू, ये सब में कंफ्यूजन रहता है, डी पी क्यू, ये सब कैसे लगता है, एक जैसे लगता है। जैसे देखें है ना, ये पी दिख गया आपको, उसी प्रकार से ये क्यू दिख गया आपको, उसी प्रकार से ऐसे डी मिल गया, ऐसे बी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे हो, स्टूडेंट हैं या जो बड़े नए सीख रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सही से कब जान पाएंगे, जब हम रोज लिखेंगे, रोज बोलेंगे, और दोनों को साथ में देखेंगे। या फिर जो फ्लैश चार्ट होता है, छोटे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, उसमें ए बी सी डी बना होता है, कैपिटल ए बना होता है, किसी में स्मॉल ए बना होता है, पीछे ही इसके ए बना होता है, चित्र बना होता है, वो फ्लैश कार्ड बोलते हैं। या फिर चार्ट का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टू जेड अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, और इससे हम जल्दी से सीखेंगे। क्लियर है। यहाँ पर ए टू जेड हमने सीख लिया। अब आज हम देखने वाले हैं कि इसका ध्वनि कैसे रहता है, ए को और क्या क्या बोला जाता है, बी को और क्या क्या बोला जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ए टू जेड अक्षर और उनकी ध्वनि, यानी कि ध्वनि क्या होती है। इंग्लिश में तो हम ए बी सी डी बोलते हैं, जैसे कि सी, स जैसे लग रहा है, लेकिन सी का क भी होता है उच्चारण, स भी होता है। यही चीज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से अक्षर की ध्वनि कैसे होती है। सबसे पहले आप देख पा रहे ए को हम क्या क्या पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, ए, या फिर ए भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। और बहुत से जगह आप देखेंगे कहीं कहीं पर उच्चारण अ भी कर देते हैं हम, बट ज्यादातर आप ए और अ देखेंगे, सॉरी ए देखेंगे। जैसे कि देखिए एप्पल, एप्पल नहीं बोल रहे हम, एप्पल बोल रहे हैं, इसको ए कहा जाता है, एप्पल। वैसे ही देखिए एप, यहाँ पे एडी का ए है, ए भी ध्वनि निकल रहा है यहाँ पे, और ए भी निकल रहा है, लिखा है दोनों में एपी है, लेकिन ये उच्चारण ऐसे निकलता है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे में पता चलेगा कि ए बोलना है, कैसे पता चलेगा कि ए बोलना है, कब पता चलेगा कि हमें ए बोलना है, ये रूल क्या होता है, मैं पूरा रूल भी बताने वाला हूँ। बस आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो निश्चिंत रहिए, आप 200 रुपये दिए, महीने भर में आपको ऐसे ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि सर हमें ज़्यादा ही पे कर देना था। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। बी का उच्चारण ब होता है, बी का उच्चारण ब, जैसे कि बॉल, बॉय, और बहुत सारी चीज होती है जैसे बलून, बैग। बी का उच्चारण ब मिलेगा। अब कहाँ पे बॉल हो गया, कहाँ पे बॉय हो गया, अ लगे तो क्या होता है, ओ लगे तो क्या होगा, सब आगे की वीडियो में बताने वाले। आज बेसिक जानकारी नॉलेज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्लियर है। अब देखते हैं सी को हम क भी बोलते हैं, क कठोर यानी क, ऐसे जैसे कि कैट, देखिए थोड़ा आवाज में तेजी ला रहे हैं, जो लगा रहे हैं, कैट, ऐसे कैट नहीं बोल रहा मैं, कैट। सिटी, देखिए सिटी नहीं बोल रहा मैं, सिटी। तो देखिए सा। अब इसका एक रूल भी होता है, सी के साथ आपको यहाँ पे आई मिल रहा है, तो यदि सी के साथ आई हो, सी के साथ आपको ई मिले, या सी के साथ वाई मिले, तो ज्यादातर इसका उच्चारण स होता है। क्या होता है, स, और बाकी जगह हम क का यूज करते हैं, क।
इसका भी रूल आपको बताऊंगा, अभी बेसिक जानकारी दे दिया हूं, इसका डिटेल में रूल जानेंगे। फिर देखते हैं डी। डी का उच्चारण होता है ड। क्या होता है? ड। जैसे कि डॉग, डॉल। हिंदी में जब हम नाम बनाते हैं तो वहां पे अलग अलग, कहीं पर ढ, कहीं पे ढ, कहीं पे ड, अलग अलग यूज होता है। कहीं पे द के लिए भी यूज किया जाता है, डी का, हिंदी का द, है ना, ऐसे। लेकिन हम अभी हिंदी का नहीं सीख रहे, हिंदी के इंग्लिश नाम बनाने वाला वीडियो भी आपके लिए मैं ले आऊंगा, बना दूंगा, वो अलग चीज है। अभी हम इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में हम डी का उच्चारण ड करते हैं, जैसे कि डॉग, डॉल। क्लियर है? आगे देखते हैं हम ई। लिखा तो ई है, लेकिन हम इसे पढ़ते क्या है? ए और ई। ए भी पढ़ते हैं और बड़ी ई भी पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए एलिफेंट, भाई लिखे तो ई है, एलिफेंट में तो सर ए को हम ए लिखना चाहिए, एलिफेंट ऐसे लिखना चाहिए, नहीं भाई। इंग्लिश वाले जो बनाए हैं रूल, हमें उनके हिसाब से चलना है, हमारे हिसाब से तो नहीं चलेंगे। तो देखिए ई का उच्चारण यहाँ पे ए हो रहा है, एलिफेंट। वैसे ही देखिए ईट, हम क्या बोल, ईट नहीं बोल रहे, ईट बड़ी की मात्रा, ईट। ईट यानी वो ईट, गिट्टी रेती वाला ईट नहीं, खाने वाला ईट है। ईट यानी खाना खाना, वो क्रिया को ईट कहा जाता है। अभी सब बताऊंगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे आप जरूर, हर चीज आपको आ जाएगा, निश्चिंत रहेंगे। आगे देखते हैं एफ। एफ को देखिए लास्ट में क्या उच्चारण, फ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना एफ, एफ बोलते हैं ना, तो एफ में देखिए फ, हम फ उच्चारण करते हैं, फ। फ जैसे कि फिश, फैन, है ना, और भी एफ से होता है फ्लावर, फिंगर, बहुत सारी चीजें एफ जिसे हम फ उच्चारण करते हैं। एफ का होता है फ, इसे आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ तो आपको दे ही रहा हूं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक, एक तो वो टेलीग्राम का लिंक मेरा जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, वहां पे स्टोरीज का पीडीएफ देता हूं, उसमें स्टोरी ट्रांसलेशन होता है, विष्णु एटीपी जो हमारा मेन चैनल जो ये है। लेकिन आपको अलग टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जहां पे मैं लिख रहूंगा मेंबर्स ओनली करके, है ना। तो वो जो टेलीग्राम रहेगा केवल मेंबर्स के लिए रहेगा, तो उसे फिर आप लोग वहां से आप लोग को डाउनलोड कर लेंगे। आगे देखते हैं जी। जी का होता है ग, कठोर ग, जैसे कि गोट, ग जोर से बोल रहा हूं। जी का ज भी होता है जाइंट, जाइंट नहीं बोल रहे, जाइंट। तो यहां पर भी देखिए जी के साथ आई है, जैसे सी में रूल बताया था ना, वैसे बिल्कुल ही जी का भी रूल होता है। यदि जी के साथ आई हो, यदि जी के साथ ई हो, या जी के साथ वाई हो, तो जी का ग नहीं बन के जी का ज बन जाता है। क्या बन जाता है? ज बन जाता है। ये इसका भी रूल, इसका भी एग्जाम्पल आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं हा। हा, एच। एच, अब बोलेंगे सर एच में तो कहीं पर वो ह नहीं आ रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। एच का उच्चारण ह से होता है। क्या होता है? ह। जैसे कि हैट, हाउस, देखिए यहां पर भी ह है, यहां पर भी ह है, बट यहां पे ए की मात्रा लगा है, यहां पे हाउस आ ऐसे उच्चारण हो रहा है, ए है इसलिए ए लगा है। इसका रूल मैं बताऊंगा आपको, अभी केवल देखना है एच को हम क्या पढ़ते हैं, उध्वनि क्या होता है? हा। एच आ गया तो हम ह जैसे पढ़ेंगे, हाउस, हैट, हंगर, है ना, ह्यूमन, और बहुत सारे, हॉर्स, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आई, आई को हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। जी हाँ, ई कैसे? जैसे इंक, इंडिया, इनकम, ई, है ना। वैसे आइस, आइस यानी होता है बर्फ, आइस। तो देखिए ई भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे आ भी पढ़ रहे हैं ना, आ। तो देखिए आई पढ़ते हैं ना, आई, ई भी पढ़ रहे, आई भी पढ़ रहे, इस प्रकार से। तो आई का भी रूल आपको पता चल गया। जे, जे का होता है ज, तो जे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे का जैम, जूस, जग, जोकर। आपको ज से जो भी शब्द मिलते हैं, पढ़ने को आ रहा है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? जे का यूज करते हैं। लेकिन एक जगह जैसे मैंने कहा जी के साथ भी होता है, यहां पर भी ज उच्चारण होता है, जब जी का आई हो, जी का ई हो, या जी का वाई हो। तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कहां पे हमें जे लगाना है, कहां पे जी लगाना है। वैसे ही आपका के को हम पढ़ते क, काइट, किंग। तो के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, के को हम हमेशा क ही पढ़ेंगे। काइट हो गया, किंग हो गया, है ना, किंगडम हो गया आपका। उसके अलावा आप देखेंगे के से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, के से जो स्टार्ट होता है, क, के का क। बोलने में भी लग रहा है बढ़िया, देखिए के तो यूज ही हो रहा है क यहाँ पे। एल, तो देखिए जैसे हम एल लिखते हैं ना, एल, तो आखिर में क्या रहा है? ल, एल का होता है ल, लायन, लैंप,
इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के शब्द हैं जो एल से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा एल का क्या होता है, ल उच्चारण होता है। वैसे ही देखेंगे एम, एम का होता है म। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए एम है ना, तो हम यहाँ पे म आता है एम। मंकी, मैंगो, मास्टर, माउस, मार्केट, सब में आपको म मिल रहा है। क्या मिल रहा है? म। तो एम का उच्चारण जो ध्वनि होता है वो म होता है। बिल्कुल वैसे ही एन पढ़ने में कैसे लग रहा है? एन, देखिए ए न, एन, एन तो क्या आता है? न। एन का उच्चारण होता है न, जैसे कि नेस्ट, नेट है ना। और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो एन से स्टार्ट होते हैं उसे हम न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न। जैसे कि नोज, न्यूयॉर्क है ना। आप न से जो भी आ रहा है इंग्लिश में वहां पे एन आपको लगाना है। क्लियर है? बिल्कुल ओ। अब ओ का देखिए एक तो ओ ही होता है, ओ का ओ एकदम इजी है। और ओ का ऑ भी होता है, हिंदी में ऑ है ना। ओ नहीं बोल रहे, इसे ऑ बोल रहे हैं, ना ही आ भी नहीं बोल रहे हैं, आ भी नहीं बोल रहे, ओ भी नहीं बोल रहे, इसे ऑ अलग हो। देखिए ऑरेंज, इसे ऑरेंज नहीं बोल रहा मैं, ऑरेंज ऐसे समझ जाइए, ऐसे इसे ऑरेंज ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्या, ऑरेंज। या फिर इसे ऑरेंज ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये दोनों नहीं है, नहीं ओ है नहीं आ है, ये क्या है? ऑ। इसे मैं ऐसे पढ़ते ऑरेंज, ऑरेंज। क्लियर है? तो देखिए ओ का आपको क्या क्या मिला? ओ का एक तो ओ ही होता है उच्चारण, ओ का आपको ऑ भी मिलता है, ऑ भी मिलता है। तो ये देखिए ओ और ऑ, आ नहीं होता ना, दोनों में से कोई भी एक यूज होता है। ऑरेंज, ओपन, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड जो ओ से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑ या फिर ओ। ठीक है? आउल जैसे हो गया आपका, ओपन जैसे हो गया, ओपन आपका हो गया है ना। ओपनर जो आता है आउट होता है, और भी बहुत सारे हो। तो ओ से कमी ही नहीं है। हर एक जो लेटर्स है, हर एक लेटर के मैं आपको बहुत बहुत सारे आपको वर्ड प्रोवाइड कर दूंगा जिसका प्रोनाउंसिएशन और जिसका मीनिंग भी साइड में लिखा रहेगा। ना इतना इजी कर दूंगा इंग्लिश पढ़ना कि आपको ना कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना ही कॉपी पेन में इतने मेहनत से लिखने की जरूरत। बस मोबाइल चाहिए आपको, उसी में डाउनलोड कीजिए, उसी में रोज पढ़ते रहिए। पी, पी का होता है पा। इजी है, जैसे पी बोलने में पी लग रहा है ना, पा का यूज हुआ है। पा, पेन, पैरट, पीकॉक, पोस्ट, पोस्ट ऑफिस है ना। ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंस है जो पी से स्टार्ट होते हैं, सॉरी वर्ड्स। तो यहाँ पे पी का होता है पा। क्यू, क्यू का होता है क्वा, क्यू का क्वा, जैसे क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, तो वहां पे क्यू का क्वा, हिंदी में क्वा, आधा का और वाह, क्वा। आर, जैसे कि हम हिंदी में लिखे आर तो कैसे लिखे? आर, तो आखिर में र, र का आर का उच्चारण होता है र, ध्वनि होता है र। रैबिट, रोज, ये किसी का नेम है रोहित है ना। आर से देखिए ऐसे और भी बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आर का होता है र। एस, एस, तो एस का क्या होता है? सा, सा ध्वनि निकलता है, जैसे कि सन, स्नेक, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, इसे हम स बोलना है। क्या बोलना है? स। देखिए सन, स्नेक, आधा सा है तो आधा सा का यूज किया, स्नेक, स्नो है ना, स्लेट, स्लाइडर, और बहुत सारे, मतलब कमी ही नहीं है, इतने सारे हजारों हजारों निकल जाएंगे। टी, टी का होता है ट, टी, ये देखिए ट यूज हुआ, ट, टाइगर, टेबल, टेबलेट है ना। बहुत सारी चीजें जो टी से होता है, टा। फिर आता है यू, यू का होता है अ भी होता है, जैसे कि अम्ब्रेला, ये अ से स्टार्ट हुआ है। और यू का यू भी होता है या फिर या भी होता है, जैसे कि यूनिफॉर्म, जैसे कि यूनिफॉर्म। वी, वी का होता है व, वैन, विक्ट्री, मेरा नाम है विष्णु, तो वी से व उच्चारण होता है, वी लिखा व दिख रहा है आपको। वैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू का भी व होता है, वाटर, विंडो, दोनों में अंतर क्या है? वी और व, दोनों व बोलते हैं, इसमें व और इसमें व। इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, वी और डब्ल्यू में क्या अंतर है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे डिटेल में आपको पता चल जाएगा दोनों में अंतर क्या है, वी और डब्ल्यू में। बट हम हिंदी नाम लिखते हैं ज्यादातर, हम क्या कहते हैं है ना, जैसे ईश्वरी, रामेश्वरी, ये तो हम ज़्यादातर डब्लू का यूज़ करते हैं। नॉर्मल नाम लिखते हैं विष्णु, विजय, वीणा है ना, वृंदावन, तो हम वी का यूज़ करते हैं। क्लियर है? फिर आया एक्स, तो हम एक्स का एक्स ही यूज़ करते हैं, या फिर ज भी, जैसे कि एक्स रे, और यहाँ पे जेरोक्स, जो फोटोकॉपी में जेरोक्स, एक्स ज, ये देखिए नुक्ता वाला ज, ये दोनों यूज़ किया जाता है। वाई का य होता है, वाई का क्या होता है? य, येलो,
यस, येलो यस। देखिए यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, यानी कि य का यूज हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं जेड। जेड, जेड का तो ज, नुक्ता वाला ज, जैसे कि आपको दिख रहा है जू, है ना, जू और जेब्रा, जू और जेब्रा। तो इस प्रकार से आपने देखा हर एक लेटर्स के जो ध्वनियां हैं वो क्या है, जो फोनिक्स हम कहते हैं ध्वनि जो है वो क्या है, इसके साउंड क्या है ना, साउंड कहा जाता है इसे। आपको आज पता चल गया ए को क्या क्या बोलते हैं। अब इसका रूल भी मैं लेकर आऊंगा कि भाई ए कभी लगे, कभी आई लगे, कभी ओ लगे, कभी यू लगे। इसका जो आप मान के जो मात्रा हिंदी में होता है ना, आ की मात्रा, ऐसे हिंदी में होता है जैसे आ लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है। वैसे इंग्लिश में जब मात्रा लगाना हो तो हम ए, ई, आई, ओ और यू इनका यूज करते हैं हम। ये उनकी मात्रा है। अब इसका रूल क्या है, इसका यूज कैसे करें और कैसे हम किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अभी तो मैंने इजीली पढ़ दिया एप्पल, ए, बॉल, लेकिन आप नया सीख रहे हैं, हो सकता है आपको नहीं पढ़ना आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सब पढ़ना सीख जाएंगे। ऐसे ही सब बच्चों को मैं सिखाता हूँ, प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का, इंग्लिश मीडियम का भी नहीं। अब सोचिए कि मैं किन बच्चों को सिखाता हूँ जो दूर दूर तक इंग्लिश से दूर है, जिनके माता पिता को ठीक से हिंदी भी बोलने नहीं आती। हमारी छत्तीसगढ़ में खास तौर पे छत्तीसगढ़ी में ज़्यादातर बात करते हैं, उन्हें इंग्लिश सिखाना बहुत बड़ी बात है। और बहुत कुछ मैं बहुत हद तक मैं सफल भी रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूरे इंग्लिश से बोल लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, टेंसेस उन्हें पता है। बट ये मेरी तारीफ नहीं है, बच्चों ने क्या किया, बस ध्यान दिया कि सर पढ़ा रहे हैं, सर हमारे गुरु हैं, हमें उन पर भरोसा रखना है, जो पढ़ा रहे हैं सब सही पढ़ा रहे हैं। बस आप भी ऐसे भरोसा रखिए, आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। मेंबर्स ओनली, आप मेंबर्स हो, ज्वाइन किए हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा और किसी को इतना डिटेल में इंग्लिश सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, हम आपके हिसाब से चल रहे हैं और बीच बीच में आपकी वीडियोस भी लूँगा। मैं जैसे लाइव वीडियो में कभी आऊँगा तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इस क्लास का ये वाला आप, हो सकता है कई लोग को इंग्लिश आती हो, ये पूरा आता हो, तो उन्हें तो पूरा डे बाय डे नहीं चाहिए, उन्हें कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए। तो बीच बीच में स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ कि इन्होंने क्या क्या कहा है। किसी एक ने कहा था, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कि सर मुझे साइंस के कुछ चैप्टर के ट्रांसलेशन चाहिए। तो मैंने वहाँ कमेंट में आप देखोगे मेल दिया है, मैंने उस मेल पे आप लोग क्या किया करें, उस चैप्टर का फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, चाहे पीडीएफ बना के भेज दीजिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसलेशन करके बता दूँ। और क्या चाहिए आपको, आपको जो चाहिए वो मैं करके दे रहा हूँ, यही जॉइन बटन का फ़ायदा है। तो ये थी आज की क्लास, बिल्कुल आप लोग बने रहें, आपकी ही क्लास है, आपको पसंद आएगी तो अगले मंथ से फिर बन सकते हैं, नहीं तो आप लोग बिल्कुल क्लास छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।